गाइस, ये सेल बायोलॉजी का शॉर्टेस्ट रिवीजन वीडियो है जो मैं एग्ज़ाम के पहले बना रही हूँ। इसमें सारे पीवाईक्यूज़ मैंने उस पॉइंटर फॉर्म में ऐड कर दिए हैं जिससे जिससे क्वेश्चन आए थे, और इसमें से ही प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की। तो आप 3 से 4 क्वेश्चन तो आराम से फंसा लोगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन आता है एटीपीएस से, सोडियम पोटेशियम। तो 3 आउट होते हैं, 2 इन होते हैं, तब जाके 1 एटीपी फॉर्म होता है। उसका इनहिबिटर है ओआबेन। साइक्लिन्स में सबसे पहले डी एक्टिवेट होता है, उसके साथ सीडीके 4 और 6 होता है जो G1 फेज को करते हैं। ई सीडीके 2 G1 एस को करते हैं। ए साइक्लिन सीडीके 2 एस फेज को करते हैं। पी साइक्लिन सीडीके 1 G2 एम फेज को करते हैं। P53 किसको इनहिबिट करता है? MDM2। P53 कब एक्टिव होगा? जब डीएनए डैमेज होगा, विच एक्टिवेट्स P21। सीडीके इनहिबिटेड एंड सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, P21 का काम है सीडीके को इनहिबिट करना। सेक प्रोटीन्स कौन से होते हैं? MED2 बार जो ब्लॉक करते हैं APC CDC 2020 को। ओके, अपोप्टोसिस में 2 पाथवे होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एक्सट्रिंसिक में कौन सा कैस स्पेस और इंट्रिंसिक में कौन सा कैस स्पेस यूज होता है। बोथ कन्वर्ज ऑन कैस्पेस 3। तो जो भी पाथवे होगा उसमें जहाँ पे कैस्पेस 3 पे दोनों किस में होंगे? एपोप्टोसिस। दोनों एपोप्टोसिस में होगा कैस्पेस 3, लेकिन एक्सट्रिंसिक्स में 8 होगा, इंट्रिंसिक में 9 होगा। BCL2 इनहिबिट्स एपोप्टोसिस। देखो, ये एपोप्टोसिस का इनहिबिटर है। बैक्स और बैक प्रोमोट करते हैं। साइटोक्रोम C और एपाफ1 एपोप्टोसोम बनाते हैं। ये क्वेश्चन आया था कि एपाफ1 एपोप्टोसोम में कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। साइटोस्केलेटन ड्रग एक्टिन को इनहिबिट कौन करेगा? साइटोकैलेजिन। फिलॉइडिन क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। ट्यूबुलिन को इनहिबिट करेंगे कोलिकाइसिन, विनब्लास्टिन, और टेक्सोल क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। यहाँ से 101% क्वेश्चन आता ही आता है। काइनेसिन कैसा होता है? प्लस एंड डायरेक्टेड होता है। डाइनिन कैसा होता है? माइनस एंड डायरेक्टेड होता है। जंक्शंस में देखते हैं, एक होता है हमारा, सबसे पहला होता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन के प्रोटीन कौन सा है? कोनेक्सिन है। किससे बनता है? 6 कोनेक्सॉन से बनता है। टाइट जंक्शन में क्या होता है? क्लोडीन और ऑक्लोडीन होता है। ये मैच द फॉलोइंग में ज़रूर आता है। एथरेंस जनरेशन में ई कैथरीन होता है, और डेस्मोसोम में डेस्मोप्लाकिन एंड कैरेटीन होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। WNT पाथवे को अगर हम देखें तो ये ऑफ कब होगा? जब डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स APC प्लस एक्सीन और GSK3 बीटा होता है। ठीक है, ये मिलके किसको डिग्रेड करेंगे? बीटा कैटेनिन को डिग्रेड करेगा। ठीक है, ऑन कब होगा WNT पाथवे? जब बीटा कैटेनिन एक्टिव हो जाएगा। बीटा कैटेनिन एक्टिव होगा तो न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस में जाके किसको एक्टिवेट करेगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हेजॉग पाथवे। कैसे एक्टिव नहीं होगा? जब नो लिगेंड है तो पैच किसको इनहिबिट कर देगा? स्मूदन को इनहिबिट कर देगा। अगर लिगेंड प्रेजेंट होगा तो स्मूदन रिलीज्ड, और जो ग्ली होगा वो एक्टिव हो जाएगा। नॉट पाथवे अगर हम देखें तो गामा सीक्रेटेस किसको क्लीव करेगा? रिसेप्टर को। कौन करेगा? गामा सीक्रेटेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट पाथवे में गामा सीक्रेटेस के बारे में पूछ लेते हैं। रिसेप्टर किसको एक्टिव करेगा? NICD किस में जाएगा? न्यूक्लियस में जाके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिव कर देगा। ठीक है, लाइसोसोम एंजाइम क्या करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे टैग्ड होते हैं? मैनो 6 फॉस्फेट। आई सेल डिजीज होता है अगर इसमें टैगिंग का डिफेक्ट हो जाता है। पेरोक्सिसोम के जो एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? कैटलेस। अगर पैक्स जीन डिफेक्ट हुआ तो ज़ेल्वेगर सिंड्रोम हो जाएगा। कार्टगनर सिंड्रोम डाइनिन आर्म डिफेक्ट से होता है। इमोटाइल सीलियन फ्लैजुला इनफर्टिलिटी साइटस इन्वर्सस, इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दोनों जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें RGD मोटिव की, RGD मोटिव होता है, यूज़ होता है फाइब्रोनेक्टिन इंटीग्रिन बाइंडिंग में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेजन नीड विटामिन C, प्रोलीन, लाइसिन, हाइड्रोक्सिलाइज। डिफिशियंसी से स्कर्वी हो सकता है। ठीक है, मार्फन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? फिब्रिलीन इलास्टिन डिफेक्ट की वजह से होता है। LDL रिसेप्टर की अगर मैं बात करूँ, डिफेक्ट होता है फैमिलियल हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया।
कोलेरा टॉक्सिन लॉक्स GS GTP है ना, प्रोड्यूसेस टॉक्सिन इनहिबिट GI। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एक बार ही रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मेमोरी ट्रिक क्या है ये आप देख लेना। डेड का है एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस पाथवे में, डेथ लिगेंड किसको करता है, एक्सट्रिंसिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। एक्सट्रिंसिक रिसेप्टर किसको एक्टिवेट करेंगे, एडाप्टर फैड को। एडाप्टर क्या है, फैड है। और फैड किसको एक्टिवेट करेगा, डेथ कैस्पेस 8 को। ठीक है, एक्सट्रिंसिक में हमने बात किया था कि कैस्पेस 8 होता है और इंट्रिंसिक में कैस्पेस 9 होता है। साइक्लिन का ऑर्डर भी आपको डैब याद रखना है, तो डैब डैब अगर आप याद रखोगे तो 4 एंड 6 डी के लिए, ई के लिए 2, ए के लिए 2 एंड बी के लिए 1। ठीक है, तो 4 6 2 2 1। काइनेसिन काइनेटिक फॉरवर्ड, के से आप फॉरवर्ड याद कर लो, प्लस एंडेड होता है, एंडेरोग्रेड होता है। डाइनिन, डाइनिन मतलब आप अगर बोलोगे तो डायन, डी इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड, और रेट्रोग्रेड माइनस हैंडेड। डायन मतलब माइनस है ना। केडियल सीक्वेंस किस में होता है, ईआर में होता है। ईआर के प्रोटीन को चाहिए जो ईआर में रिटेंशन सिग्नल का काम करता है। अब हम क्या मिस्टेक्स करते हैं, हम काइनेसिन में कंफ्यूज होते हैं, पॉजिटिव एंड कौन सा और नेगेटिव करता है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे मैंने बता दिया, इंट्रिंसिक में 9 होता है, एक्सट्रिंसिक में 8 होता है। ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड में प्रोटीन को होता है गैक्स का। कंफ्यूजिंग कोप 1 किस में यूज होता है, रेट्रोग्रेड में यूज होता है। ठीक है ना, और कोप 2 किस में यूज होता है, एंटेरोग्रेड में यूज होता है। मिक्सिंग जी प्रोटीन इफेक्ट, GS एक्टिवेस एंड GI इनहिबिट एडेनाइलाइट साइक्लेट्स, ये भी याद रखना है। फॉरगेटिंग P53 अरेस्ट G1 वाया P21, नॉट डायरेक्टली वाया CD की इनहिबिट। तो P53 पहले किसको किसको करेगा, P21 को एक्टिवेट करेगा एंड P21 CD को इनहिबिट करेंगे। थैंक यू सो मच। ये आपका सेल बायोलॉजी का रिवीजन था। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं।